अभी हाल ही में भारत की सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य स्कीम के नाम से लॉन्च की है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो स्कीम है इसको सिर्फ और सिर्फ माइनर्स यानी कि बच्चों के लिए ही लॉन्च किया गया है। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम पर ही हम खुलवा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फटाफट जान लेते हैं आखिर क्या है एनपीएस वात्सल्य स्कीम, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में क्या वाकई में इस स्कीम में एट प्रेजेंट इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग भाग में ही मैंने आपसे कहा, एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम माइनर्स यानी कि बच्चों के नाम पर ही खुलवा सकते हैं। तो कोई भी गार्जियन अपने घर में किसी भी बच्चे के नाम पर इस स्कीम को खुलवा सकते हैं। अब इस स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर खुलवा सकते हैं या फिर बैंक जहां पर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है वहां पर जाकर खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर हम चाहे तो पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो पीएफआरडीए की जो साइट है वहां पर जाकर खुलवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो एनएसडीएल की साइट पर जाकर भी हम खुलवा सकते हैं। अब जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है एनपीएस वात्सल्य स्कीम, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर ही आ जाती है। और जिस तरह से एनपीएस को पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है, ठीक उसी तरह से इस फंड को भी पीएफआरडीए द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा। अब एनपीएस वात्सल्य स्कीम को गार्जियन अपने उन्हीं बच्चों के नाम पर खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है। तो 0 से लेकर 18 साल के बीच की अगर कोई भी बच्चा है आपके घर में तो उन्हीं के नाम पर इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस स्कीम को खुलवाते समय जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हमें देनी पड़ेगी। जो गार्जियन है उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड उन्हें देना पड़ेगा। और साथ में जिस बच्चे के नाम पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो हमें सबमिट करना पड़ेगा, जहाँ पर जो उनकी बर्थ जो उनकी एज है वह उसकी वेरिफिकेशन हो सके। अब इन सब डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद जिस बच्चे के नाम पर हम एनपीएस वात्सल्य स्कीम को खुलवाना चाहते हैं तो उस बच्चे के नाम पर एक प्रान नंबर एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ये जो प्रान नंबर है ये थ्रू आउट जो टेन्योर है इस स्कीम की टेन्योर है उस स्कीम में बनी रहेगी। तो प्रान नंबर के अंदर ही इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और ये जो शुरुआत है ये अंत होने तक सेम प्रान नंबर में ही इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जिस बच्चे के नाम पर गार्जियन ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है उस बच्चे की 18 साल कंप्लीट होने से पहले तक ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को फुल्ली ऑपरेट करेंगी जो बच्चा है उसके गार्जियन। और जैसे ही बच्चे की 18 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये जो स्कीम है इसको एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो भी कॉर्पस अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो गई है उसको सिंपली टीयर 1 जो एनपीएस के टीयर 1 है वहां पर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करने की फुल अथॉरिटी आ जाएगी जिस बच्चे के नाम पर हमने अकाउंट खुलवा था और जिसकी उम्र अभी 18 साल से ऊपर हो चुकी है। यानी कि माइनर के मेजर होने के बाद जो ये अकाउंट है इसको फुल्ली ऑपरेट करेगा जो माइनर है जो अभी मेजर बन चुका है। अब जो भी पैसे हम एनपीएस वात्सल्य स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे और जिस फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे उसको चूज करने की भी अथॉरिटी या फिर चॉइस आपके पास आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम चॉइस नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट आ जाती है मॉडरेट लाइफ साइकिल। अब जो मॉडरेट लाइफ साइकिल है उसके तहत जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों की जो 50% अकाउंट अमाउंट है वो इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और बाकी जो 50% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर जो गवर्नमेंट डेब्ट फंड्स है वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद भी जो गार्जियन है उनके पास दो ऑप्शन मिल जाती है, पहली तो ऑटो चॉइस या फिर एक्टिव चॉइस। अब अगर ऑटो चॉइस ऑप्शन की बातें करें तो यहाँ पर हमें 3 फंड मिल जाती है और जो गार्जियन है वो इन्हीं 3 फंड में से एक फंड को सिलेक्ट कर सकता है अपने बच्चों के लिए। सबसे पहली जो फंड आ जाती है वो आ जाती है एग्रेसिव लाइफ साइकिल वाली फंड, यानी कि वो फंड जहाँ पर जो पैसे हैं 75% जो पैसे हैं वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आ जाती है मॉडरेट लाइफ साइकिल जो कि जो डिफॉल्ट फंड है वो डिफॉल्ट फंड जहाँ पर जो पैसे है वो 50% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद आ जाती है एक लो लाइफ साइकिल कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल जहाँ पर जो पैसे हैं वो 25% ही सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बाकी 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट डेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एग्रेसिव फंड को अगर हम चूज करते हैं तो रिस्क भी हाई हो जाती है लेकिन जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। मॉडरेट फंड में रिस्क 50-50 आ जाती है और जो कंजर्वेटिव फंड है
वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब ऑटो चॉइस के अलावा भी एक्टिव चॉइस एक ऑप्शन मिल जाती है, जहाँ पर जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चे की जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो अगर चाहे तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, अगर चाहे तो 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो 100% जो गवर्नमेंट डेब्ट है वहाँ पर इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम एनपीएस वत्सल्य स्कीम में अपने बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या एनपीएस वत्सल्य स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है या फिर नहीं? तो इसका जवाब है यस, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। प्रीमेच्योर विड्रॉल तो हम कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन के तहत ही कर सकते हैं। अब अगर एक ऐसा अकाउंट है जहां पर जो बच्चे की उम्र है वो 18 साल से नीचे है, यानी कि जो अकाउंट है उसको ऑपरेट कर रहे हैं बच्चे की गार्जियन, तो उस सिनेरियो में अगर बच्चे की गार्जियन चाहे तो अंडर सर्टेन कंडीशन पैसे को निकाल सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये जो कंडीशन रखे गए हैं उसके तहत आ जाती है बच्चे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बच्चे की अगर डिसेबिलिटी हो चुकी है 75% तक, या फिर बच्चे की कोई क्रिटिकल इलनेस हो चुकी है, तो उस सिनेरियो में अगर गार्जियन चाहे तो प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं जो बच्चे की एनपीएस वत्सल्य स्कीम से। लेकिन उसके लिए भी जो लॉक इन पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 3 सालों की, यानी कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 3 सालों के अंदर तो हम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस पैसे को नहीं निकाल सकते, और उसके बाद भी अगर हम चाहे तो जो भी कॉर्पस एक्यूमुलेट हो चुकी है, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ जो रिटर्न एक्यूमुलेट हो चुकी है उसकी हम 25% तक ही पैसे को निकाल सकते हैं, और वो भी हम बच्चे की 18 साल पूरे होने से पहले सिर्फ 3 ही बार पूरी की पूरी टेन्योर पे निकाल सकते हैं। अब ये तो थी प्रीमेच्योर विड्रॉल जब बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे हो, यानी कि गार्जियन जब ऑपरेट कर रहे हैं एनपीएस वत्सल्य स्कीम को। अब से बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर हो चुकी है। अब फुल्ली जो ऑपरेट करने की अथॉरिटी है वो बच्चे के हाथ में आ चुकी है। अब ये जो अथॉरिटी है ये आती है तभी जब बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए, और उसके बाद बच्चे को 3 महीने के अंदर ही अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट फिर से यहाँ पर अपडेट करवाना पड़ेगा, तभी फुल्ली जो ऑपरेट करने की अथॉरिटी है उनके पास आ जाती है। अब उस सिनेरियो में प्रीमेच्योर विड्रॉल की जो फैसिलिटी रखी गई है, जो कंडीशन रखी गई है, उसके तहत भी 2 कंडीशन है। सबसे पहले अगर जो कॉर्पस है वो 2.5 लाख से नीचे है, मतलब जितने पैसे हमने कंट्रीब्यूट किए उसके बाद जो भी पैसे इंटरेस्ट के तौर पर एक्यूमुलेट हुए, रिटर्न के तौर पर एक्यूमुलेट हुए, उसको अगर मिला ले तो 2.5 लाख से अगर नीचे है तो उस सिनेरियो में हम पूरे पैसे को निकाल सकते हैं, एज ए लम सम निकाल सकते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉ के तौर पर। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो वहाँ पर सिर्फ हम 20% ही अपने पैसे को निकाल सकते हैं, और 80% जो पैसे बच जाएंगे उसके तहत हमें एन्युटी परचेस करके हमें पेंशन के तौर पर पैसे को लेना पड़ेगा। तो 2 ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मल एनपीएस में होती है, सेम कंडीशन इस स्कीम में भी आ जाती है जब बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है। तो अब ये जो एनपीएस वत्सल्य स्कीम है इसके तहत जो गार्जियन है जब बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे रहती है तो गार्जियन की जो भी कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उस कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है अप टू 1.5 लाख। अब एनपीएस वत्सल्य स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की तो कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, मतलब जितने पैसे चाहे हम उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये देकर इस स्कीम को हमें सबसे पहले तो खुलवाना पड़ता है, और उसके बाद हर साल हमें 1000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट करवाना ही पड़ता है इस स्कीम में, नहीं तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगी। तो 1000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में तो हमें करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है एनपीएस वत्सल्य स्कीम में तो हम प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन अगर एनपीएस वत्सल्य स्कीम में जो गार्जियन है जब बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे है तो गार्जियन की अगर बीच में ही मौत डेथ हो जाती है, या फिर जो एनपीएस वत्सल्य स्कीम के तहत जिसके नाम पर हमने इन्वेस्ट करवाया है उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? अब अगर बच्चे की उम्र 18 साल से नीचे है और उस सिनेरियो में जो गार्जियन है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस गार्जियन की ही डेथ हो जाती है, तो उस सिनेरियो में एक अलग गार्जियन को ऐड करना पड़ेगा। वो जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती या फिर गार्जियन नहीं ऐड होंगे तो ये स्कीम चलती रहेगी जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। उसके बाद बच्चे के हाथ में अथॉरिटी आ जाएगी ऑपरेट करने की, वो जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन वो बच्चे के नाम पर या फिर बच्चे की डिसीजन पे ही निर्भर करेगा। अब से जिस बच्चे के नाम पर इस स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है उसकी ही मौत हो जाती है, तो उस सिनेरियो में जो भी कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाएगी वो नॉमिनी यानी कि जो गार्जियन है जो ऑपरेट कर रहे हैं उस अकाउंट को उनको लौटा दिया जाएगा। तो मेनली यही है एनपीएस वत्सल्य स्कीम। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल है या फिर नहीं।
तो अलग अलग लोगों के लिए इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों के नाम पर सिर्फ 200-500 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करके अपने बच्चों के नाम पर रखना चाहते हैं, तो एनपीएस वत्सल्य स्कीम एक अच्छा स्कीम हो सकता है, क्योंकि इस स्कीम में टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों के नाम पर 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक ऐसी स्कीम है जो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप जो 5,000 रुपये या फिर 5,000 से ऊपर जो भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर अगर आप सिंपली म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, और जो प्री मैच्योर विड्रॉल की जो लिमिटेशन है या फिर जो लॉक इन पीरियड की लिमिटेशन है वो भी नहीं मिलेगी। तो जब भी पैसे आप चाहें आप निकाल सकते हैं एसआईपी से, तो किसी भी तरह की लिमिटेशन के बगैर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न भी मेरे हिसाब से जो ये वर्चुअल स्कीम है इससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि टाइम होराइजन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम अपने बच्चों के नाम पर एसआईपी को अभी ही खुलवाते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गए हैं एनपीएस वर्चुअल स्कीम के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेंगे। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।